मिस्टर राज ने उसके गर्दन पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। फिर धीरे धीरे बिना किसी विरोध के खुशबू ने इस प्रसंग में सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाओं में साथ दिया। आलम यह था कि बंजर सूखे कौतूहल पर प्रेम रूपी सावन बरस चुका था। तभी प्रिया जी आ गयी। प्रिया जी गुस्से में बोली, मेरे पति के साथ मेरे बेडरूम में ये करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी तेरी उम्र ही क्या है? बहुत आग लग रही थी क्या? दोस्तों नमस्कार, आज आप लोग कुंठा और दूषित मानसिकता भरी कहानी सुने। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। कामवाली खुशबू घर की सफाई कर रही थी। वो हाथ में पोंछा लिए जमीन पर लगभग लेट लेट कर पोंछा लगा रही थी। उसने कपड़े इस तरह के पहन रखे थे कि कोई भी खड़ा हुआ व्यक्ति उसे देखे तो उसके लगभग बाहर झांकते हुए वक्ष दर्शन हो जाएंगे। कौन नहीं देखना चाहेगा? उसका शरीर एकदम गदरीला और भरा हुआ था। लचीली और पतली कमर और कमर तक लटकती चोटी, दिखने में बेहद खूबसूरत और काफी आकर्षक थी। खुशबू नयन नक्श में कोई कमी नहीं थी, परिपूर्ण सुंदरी लगती थी। भगवान ने उसके तन को तो शायद फुर्सत से बनाया था, लेकिन उसकी किस्मत को नहीं। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए पढ़ना लिखना तो दूर सजने संवरने का भी मौका नहीं लगता था। दूसरों के दिए हुए कपड़ों से ही गुजारा चल रहा था। उसे कभी कभी अपनी माँ के साथ अमीरों के घर काम में हाथ बंटाने जाना पड़ता था। आज उसकी माँ नहीं आई थी तो राज साहब के यहाँ अकेली काम करने आई थी। अंदर बेडरूम में राज साहब और प्रिया जी थे। उनके बीच प्रातःकालीन प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में झूल रहे थे। अर्धनग्नता की स्थिति में दोनों में चुंबनों का आदान प्रदान चल रहा था। खुशबू घर की सफाई करते करते बेडरूम की ओर बढ़ी। दरवाजे को थोड़ा सा खोला ही था कि उसने वो नजारा देख लिया। जब उसकी नजर सामने गई, तब प्रिया जी और राज के होठ आपस में लंबे समय से एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे थे। प्रेम प्रसंग देखना खुशबू के लिए कोई नया नहीं था। कई और घरों में पहले भी कई बार ऐसे मौके लग चुके थे, मगर उसके लिए ये दृश्य कुछ नया था। इस तरह से होठों का मिलना उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या देख रही हो? डांटते हुए प्रिया जी की तेज आवाज उसके कानों में गई। खुशबू ने कहा, कुछ नहीं मेम साहब, मैं तो कमरा साफ करने आई हूँ। प्रिया जी बोली, तो दरवाजा खटखटा के आना चाहिए था तुम्हें। खुशबू ने कहा, सॉरी मेम साहब, पता नहीं था। प्रिया जी बोली, क्या पता नहीं था? खुशबू ने बताया, यही कि आप लोग यहाँ है। राज ने दोनों को टोकते हुए कहा, चलो ठीक है, आगे से ऐसे मत आना। खुशबू ठीक है कहकर सिर हिलाते हुए अपने काम में लग गई। देखो, इसमें सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं है, शर्म नाम की चीज तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह, प्रिया गुस्से से तमतमाती हुई बोली। राज ने कहा, गलती उसकी नहीं है, हमें दरवाजा बंद करना चाहिए था। प्रिया फिर गुस्से में कहने लगी, अरे अपने ही घर में कौन कैद होना चाहेगा? राज बोला, कैद कौन कर रहा है? अच्छा चलो अब तैयार हो जाओ, ऑफिस का टाइम हो रहा है। प्रिया मुंह टेढ़ा करते हुए बाथरूम में चली गई। राज अधूरा अधूरा सा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके मन में भी वासनात्मक क्रियाएं जन्म ले चुकी थी। अब वो खुशबू को घूर के देख रहा था और सोच रहा था, कच्ची कली अब परिपक्व होती जा रही है। खुशबू को देखकर राज के मन में तरह तरह के दुर्विचार आने लगे। इधर खुशबू पर डांट का कोई असर नहीं हुआ। वो काम तो कर रही थी, लेकिन अब उसका सर चकरा रहा था। बस उसके आँखों के सामने वही दृश्य बार बार आ रहा था। राज उसे घूरता रहा। वो अपना काम खत्म करके दूसरे घर चली गई। उसका मन फिर भी काम में कम, सोचने में ज्यादा लगा रहा। अब तो उसे गुप्ता जी के यहाँ भी कुछ वैसा ही दृश्य देखने को मिला। मिसेस गुप्ता बेहद ही छोटे कपड़ों में हाथों में तौलिया लिए अपने गीले बदन को साफ कर रही थी। देखने से लग रहा था जैसे वो अभी अभी स्नान करके निकली हो। और सामने बड़ा सा टेलीविजन चल रहा था। उसमें भी एक अधेड़ व्यक्ति एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त था। ऊपर से मिसेस गुप्ता भी उसे देखकर उत्तेजित हो रही थी और उनकी आंखों से प्रेम की प्यास साफ टपकती नजर आ रही थी। यह सब देखकर खुशबू का मन और भी मचलने लगा। मिसेस गुप्ता की नजर जब फर्श पर बैठी खुशबू पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने शरीर पर नारियल तेल की मसाज करने को कहा। मसाज करते समय मिसेस गुप्ता ने उससे अपने तरीके से कुछ ऐसे काम कराए जिससे खुशबू की जिज्ञासा की भूख और भी बढ़ने लगी। मिसेस गुप्ता ने जो करवाया उससे खुशबू अनजान नहीं थी। अब तक वो बहुत कुछ समझ चुकी थी। शाम को जब वह घर पहुंची तो दिन भर का घटनाक्रम उसके दिलो दिमाग में घूम रहा था। खाया पिया और सोने चली गई। 2 छोटे छोटे कमरों का किराए का घर था। माँ बाप भाई बहन को मिला के कुल 8 लोगों का परिवार था। बड़े बच्चे एक कमरे में ठुस जाते थे और माँ बाप कुछ छोटे भाई बहन दूसरे में सो जाते थे। वैसे खुशबू के साथ ये कोई नया वाकया नहीं था, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते बदलते काफी देर हो गया।
थोड़ी देर के बाद उसके कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने अपने आसपास देखा, भाई बहन तो सो रहे हैं, मगर आवाजें लगातार आ रही थी। वो बाहर आई तो पता लगा कि आवाज तो बगल वाले कमरे से आ रही है। उसने झांक के देखा तो जाना कि ये आवाजें तो अश्लील है। वो लोग रति क्रिया में मग्न थे। कौतूहलवश उसने पूरा कार्यक्रम देखा। उसके बाद अपने स्थान पर आकर लेट गई और अब वो भी अपने साथ इसी प्रकार की परिकल्पना करने लगी। फिर उसे मिसेस गुप्ता वाले काम याद आए तो वह भी करने लगी और कामोत्तेजना के समंदर में गोते लगाने लगी। हालत अब ये हो गई थी कि उसकी भी वासनात्मक क्रिया में उत्सुकता बढ़ गई। देर रात जब उसे ठंडक महसूस हुई तब जाके उसे नींद आई। अगले दिन सुबह सुबह खुशबू मिस्टर राज के यहाँ पहुँची, रोजमर्रा का काम करने लगी। संयोगवश आज प्रिया जी अपने दोस्त के यहाँ नाइट पार्टी करने गई थी। खुशबू को देखकर मिस्टर राज से रहा न गया और उन्होंने रसोई में काम कर रही खुशबू को पीछे से पकड़ लिया। खुशबू समझ चुकी थी ये मिस्टर राज ही हैं। उसने उनका विरोध नहीं किया क्योंकि प्रेम की प्यासी वो स्वयं आमंत्रण स्वीकार कर लिया। फिर मिस्टर राज ने उसके गर्दन पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। फिर धीरे धीरे बिना किसी विरोध के खुशबू ने इस प्रसंग में सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाओं में साथ दिया। आलम यह था कि बंजर सूखे कौतूहल पर प्रेम रूपी सावन बरस चुका था। इतने में प्रिया जी का आगमन हो गया। उन्होंने सारा नजारा देखा और उस नजारे की गवाह बनी। अपने पति और खुशबू पर इस कृत्य पर भड़क उठी। खुशबू को भला बुरा और भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। खुशबू का सिर झुका हुआ था। प्रिया जी गुस्से में बोली, मेरे पति के साथ मेरे बेडरूम में ये सब करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी तेरी उम्र ही क्या है? बहुत आग लग रही थी क्या? खुशबू ने नजरें झुका के जवाब दिया, जब आपको शर्मा अंकल की बाहों में देखा, फिर कल साहब के साथ देखा, फिर मिसेस गुप्ता ने मेरे से अपने साथ अश्लील मसाज कराई, फिर जब मैंने अपने घर पर घर वालों का प्रेम प्रसंग देखा। खुशबू ने प्रश्न किया, बताओ न मैडम जी, मैं अपने आप को कहाँ तक सुरक्षित रख पाती? सब सिर झुकाए शांत थे, कोई किसी से आंखें नहीं मिला पा रहा था। दोस्तों, अब मेरा सवाल आप लोगों से है, बताओ इसमें किसकी गलती है, खुशबू की या अपने आसपास फैली दूषित वातावरण की? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।